अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं गोट फार्मिंग में होने वाले फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से। बहुत सारे हमारे दोस्त जो न्यू स्टार्ट लेते हैं या गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है और वो फिर सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे मतलब वो ये क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। वैसे हमने इस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से काफ़ी दफ़ा कवर किया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गोट फार्मिंग हम स्टार्ट करें तो क्या ये प्रॉफिटेबल काम है या इसमें होने वाले नुकसानात ज़्यादा हैं। तो काफ़ी सारी क्योंकि सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे इसके ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन है। बहुत सारे लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के यूट्यूब पे डाली हुई हैं और हर कोई डिफरेंट व्यूज़ से डिस्कस करता है इसको। तो कुछ लोग तो बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत मुनाफे बख्श काम है, और कुछ लोग जो हैं वो इसके बरक्स बिल्कुल ही उलट बात करते हैं। वो जो ये कहते हैं कि गोट फार्मिंग के अंदर नुकसानात ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। बकरियाँ मत पालें और इसमें बकरियाँ मर जाती हैं और नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा इसमें लॉस हो जाता है, जिससे फिर फार्मर का रिकवर होना या बिजनेसमैन जो इस बिज़नेस में आता है तो उसका इससे उभर कर वापस आना या अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और फिर जो ये नुकसानात के हवाले से जो लोग बात कर रहे होते हैं वो फिर कहते हैं कि गोट फार्मिंग नहीं करें, इससे अच्छा आप बछड़े पाल लें, गाय फैटनिंग का काम कर लें, बड़ा जानवरों के ऊपर काम कर लें। तो ये जो बकरी फार्मिंग है ये इसमें पैसा ना इन्वेस्ट करें, इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है, बहुत वीडियोस हमारी अवेलेबल है इसके ऊपर। लेकिन फिर भी हमने मुनासिब ये समझा कि इसके ऊपर दोनों जो पहलू हैं मुनाफे के भी और नुकसानात के भी, तो इनको एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करके तो इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले हम बात कर लेते हैं कि बकरी फार्मिंग में स्टार्ट कैसे लें और उसके बाद स्टार्ट लेने के बाद आपको उसमें फ़ायदा कब और कैसे होगा। तो पहले फ़ायदे जो प्रॉफिट वाला काम है उसके ऊपर बात कर लेते हैं और फिर उसके नुकसानात के ऊपर हम बात करके वीडियो क्लोज करते हैं। तो गोट फार्मिंग के हमने ये पहले वीडियो डाली है कि गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि उनकी रिहाइश है, उनकी प्रॉपर रिहाइश का आपने इंतज़ाम कर लिया है, उनकी खुश्क खुराक का आपने इंतज़ाम कर लिया है, और बेसिक मेडिकेशन जो है वो आपको पता है। आपको पता है जैसे कि इंजेक्शन कौन सा लगना है अगर बीमार होता है। सबसे पहला जो बीमारी है वो बुखार और लूज़ मोशन और डायरिया की शिकायत आती है जब जानवर को आप ट्रैवल करवा के लेके आते हैं, और वहाँ से फिर वीकनेस स्टार्ट होके तो जानवर वेस्ट होने की तरफ चला जाता है। तो अगर आपको बुखार का और ये लूज़ मोशन डायरिया वगैरह का आपको मेडिकेशन का पता है, आपने प्रॉपर रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया है, आपके पास खुश्क चारा कम से कम 3 से 4 महीने का, 6 महीने का आपके पास अवेलेबल है, तो फिर उसके बाद आपने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो है ब्रीड आप जौन सी आपका दिल करता है वो आप लें। जितनी आप प्योर ब्रीड की तरफ जाएंगे उतना आप गोट फार्मिंग के अंदर पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। जो आप दोगली नस्ल की ब्रीड है, दोगली से मेरी मुराद एक तो टैडी और बीतल वगैरह का या दूसरे का ग्रास है। नॉर्मली लोग उसको दोगली कंसीडर करते हैं। जो जिस जानवर का वेट 30 से 35 किलो 40 किलो तक ही रहता है, जो अच्छा उनका ब्रीडर है, उससे ज़्यादा वो वेट गेन नहीं करते हैं। लेकिन हम दोगली ब्रीड उसको कंसीडर करते हैं जो मिक्स ब्रीड हो जाती है, जैसे कि राजनपुरी और बीतल का आपने क्रॉस किया और अबलग बच्चे आपके पास आ गए, या मक्खी चीनी और बीतल का आपने क्रॉस किया और मिक्स ब्रीड आपकी बनी, या कमोरी और बीतल का लोग क्रॉस ले रहे हैं, या गुलाबी और कमोरी का क्रॉस लेके अबलग प्रिंट के बच्चे आते हैं। हम उसको मिक्स ब्रीड कहते हैं क्योंकि प्योर ब्रीड वो नहीं है।
तो प्योर ब्रीड वो है, जैसे कि बीतल अगर नागरा है तो नागरा आपके पास प्योर ब्रीड है। उसके अंदर मिक्सिंग नहीं है। बीतल है नागरा, और वैसे ब्लैक काला डब्बा, ये दोनों एक ही ब्रीड है। लेकिन अगर ये भी प्योर है, आपने इनकी मिलावट नहीं की है, तो ये प्योर ब्रीड में है। राजनपुरी के साथ आपने क्रॉस कराया तो वो आपके पास प्योर ब्रीड आएगी, प्योर बच्चे आएंगे। तो जिस वक्त आपके पास प्योर ब्रीड होगी, तब आप एक सक्सेसफुल गोट फार्मर हैं और आपको अच्छा आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। लेकिन प्योर ब्रीड एक्सपेंसिव ब्रीड है, महंगे हैं जानवर, तो इस वजह से हमें मिक्स ब्रीड के ऊपर स्टार्ट लेना पड़ता है। और 20,000 22,000 25,000 की जो हम पट ख़रीदते हैं, जो एक नॉर्मल दर्जे की बीतल नागरा में आप ले लें या काले डब्बे में हमें पट्ठे मिलती हैं, उन पट्ठों को आपने तैयार किया जिस वक्त घर के ऊपर, तो वो आपको जाके 50 से 1,000 रुपये की, तकरीबन 40-45,000 रुपये की पट आपको तैयार होती है, जो 4 दांत की आपकी पट होती है। और उसके बाद आप उसको क्रॉसिंग में लेके आके और उससे ब्रीड लेते हैं, तो फिर आपका काम स्टार्ट होता है। तो गोट फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट आपका बनता है, लेकिन प्रॉफिट आपका बनना स्टार्ट होता है ये थोड़ा सब्र से और तहम्मुल वाला काम है। और जब आपके पास ब्रीड आती है, आपके बच्चे जब तैयार होते हैं, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है वहाँ से जाके। जो लोग ये चाहते हैं कि आज हम गोट्स लें और कल हमें उनसे इनकम आने लग जाए, तो गोट फार्मिंग ऐसा बिज़नेस नहीं है। गोट फार्मिंग के अंदर अगर आपने अपना किचन रन करना है, यानी कि आपने डे टू डे अखराजात को मीट करना है, तो फिर आपको दूध वाली जो बकरी है उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा और वो बकरियां परचेज़ करनी पड़ेंगी जो जिनके नीचे 2 से 2.5 लीटर दूध है और उनके साथ बच्चे हैं। तो फिर आप जो लोग ये चाहते हैं कि फ़ौरन इमीडिएटली उनको गोट फार्मिंग के लिए बकरियां ली हैं और थोड़े दिनों के बाद उनको वहाँ से अर्निंग आ जाए, तो वो फिर वो भी पॉसिबल है, कोई नामुमकिन काम वो नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है वो आप अपने माइंड में रखें कि आपको गोट फार्मिंग की समझ होनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने कभी बकरी नहीं रखी है, कभी बकरियों के अंदर नहीं पाला, लेकिन शौक़ है और शौक़ के अंदर जाके वो जानवर परचेज़ कर लेते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। वो हम जब जो डिस्कस करेंगे आगे नुकसानात को, उसके ऊपर हम बात करेंगे तब बाद में। अभी फ़िलहाल हम जो इससे अर्निंग्स वाले जो मामलात हैं जिससे हम प्रॉफिट बना सकते हैं गोट फार्मिंग के अंदर, जो फ़ायदे हैं उसके ऊपर पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं, फ़ौरन इमीडिएटली वो पट्ठों की तरफ मत जाएं, वो बकरी परचेज़ करें, राजनपुरी ले लें, बीतल ले लें, जौन सी ब्रीड उनको पसंद है उस ब्रीड की बकरी परचेज़ करें जिसका कद हाइट अच्छी हो और जिसके नीचे 2.5 लीटर दूध एक टाइम का वो बकरी के नीचे हो, और उसके साथ 2 मेल बच्चे हों या 2, एक नर एक मादा बच्चे। ये बकरियां आपको बहुत अच्छे तरीके से इजीली आपको अवेलेबल हो जाती हैं, बशर्ते कि आपको समझ हो और आप ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ मत जाएं। आप जानवर देखें, जानवर को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होता है। आप बहुत सारी ये जैसे बहुत सारे लोगों को राजनपुरी ब्रीड पसंद है। आप राजनपुरी बकरी के मुतालिक बहुत सारा मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है, बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं कि जी राजनपुरी बकरी सोल है, राजनपुरी बकरी नहीं रह सकती है, ये सिर्फ़ डीजी खान, मुल्तान और वो जो गर्म इलाके हैं सिर्फ उनमें ही ये रह सकती है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है और गलत है। और ये भी गलत है कि राजनपुरी बकरी दूध कम देती है, बिल्कुल गलत बात है। राजनपुरी बकरी बिल्कुल अच्छा दूध देती है, इतना दूध देती है कि आपके वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालती है और उसके अलावा फार्मर को दूध प्रोवाइड करती है। हमने ये बिल्कुल तजर्बा अपने फार्म पे किया है, प्रैक्टिकली हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं। हमने राजनपुरी बकरी 45,000 रुपये की आज से 2 साल पहले परचेज़ की थी। उसके नीचे 2 बच्चे थे, एक नर और एक मादा। जो उसका नर है वो हमने एक ईद पे कुर्बानी की उसकी, और जो उसकी मादा मेल थी उसने हमें आगे मज़ीद मेल बच्चे प्रोवाइड किए, और मिल्क की कैपेसिटी 2.5 लीटर तक तकरीबन उसके नीचे एक टाइम का दूध है। बकरी के नीचे हमें उसका मस्टाइटिस का इशू आया था जो कि हमने बाद में रिज़ॉल्व किया, लेकिन उसके बावजूद वो बकरी ने बाद में दोबारा 2 बच्चे हमें मेल
एक मेल और एक फीमेल प्रोवाइड की, जो भी बच्चे हमारे पास इस वक्त फार्म में अवेलेबल है। मार्च में हमें उसने डिलीवर की और अभी वो बकरी दोबारा थर्ड टाइमर, यानी कि वो हमारे पास अब दोबारा तैयार है। तो बकरी आप देख लें 45,000 की हमने बकरी परचेज़ की। उसने उसके नीचे 2 बच्चे थे, जो बच्चे ग्रो किए और एक बच्चे को हमने ईद पे ख़ुद कुर्बानी की। उसके बाद उसकी जो मादा फीमेल जो थी, उसने आगे हमें दोबारा एक बच्चा, फर्स्ट टाइमर थी, उसने एक मेल बच्चा हमें डिलीवर किया और उस बकरी ने खुद दोबारा 2 बच्चे दे दिए, जो अभी हमारे पास फार्म पे मेल और फीमेल दोनों अवेलेबल है। तो बकरी आप देख लें, अब बकरी की कीमत तो हमने उस वक्त ही पूरी कर ली जब हमने ईद के ऊपर कुर्बानी की, जो 40-45 हज़ार रुपये का, क्योंकि हमने ख़ुद कुर्बानी की, वो सेल आउट नहीं किया, तो हम उसको 40-45 हज़ार का काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम उसको सेल करते हैं, क्योंकि उसके साथ के जो हमने बकरे सेल किए वो हमारे तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये की रेंज में हमने वो बकरे ईद के ऊपर, इस ईद पे जो हमने सेल किए हैं, जो हमारे घर के बच्चे थे, तो 60 से 70 हज़ार रुपये के हमारे सेल हुए हैं। तो आप ऐसी बकरियां परचेज़ करें जिसके नीचे दूध है और जिनके साथ बच्चे हैं। तो एक तो आपको कद काठी का उसका अंदाज़ा हो जाता है। दूध का थन हमारे लाजमी चेक करें, लाजमी चेक करें। दूध की आप कैपेसिटी लाजमी चेक करें। आप मत बकरी का, जो भी बकरी आपने परचेज़ करनी है, उसका तरीका ये होता है कि आप उसको फार्मर को कहें कि भाई मैं इसका दूध की चुवाई मेरे सामने करें। आप उसका दूध निकालें एक टाइम का, सुबह का दूध आप निकाल दें और शाम के टाइम आप उसका दूध दोबारा चेक करें। जो उसका सुबह अगर आपने चुवाई की है और दूध निकाल लिया है, वो अगर 3 लीटर या 4 लीटर निकला है, तो शाम के टाइम जब आप दूध उसका निकालेंगे, वो उसका एक्चुअल दूध आएगा। क्योंकि जब भी हम मंडियों से परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों ने 1-1, 2-2 दिन का दूध रोका हुआ होता है और मोटे-मोटे थन किए होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे बकरी के नीचे बहुत दूध है। और जब हम आके एक दफ़ा चुवाई करने के बाद जब दूसरी दफ़ा हम बकरी का दूध निकालते हैं, तो वो आधा किलो या 3 पाव से ज़्यादा नहीं निकलता। तो ये वो प्रॉब्लम है जो मंडियों में होने वाले फ्रॉड से आती है हमें। लेकिन अगर आपने खुद ऑनलाइन परचेजिंग नहीं की है, आपने खुद विज़िट किया है और देहात को विज़िट किया है, फार्मर से आप मिले हैं जाके, डायरेक्ट जो किसान है, व्यापारियों की मैं बात नहीं कर रहा, व्यापारियों के चक्करों में नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि पाँचों उंगलियां बराबर हैं, सब बुरे नहीं हैं और सब अच्छे भी नहीं हैं। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो आप पहचान करें, मिले लोगों के साथ, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपका पैसा है, आपने उसको कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। लेकिन गोल्ड फार्मिंग के अंदर नुकसानात बिल्कुल प्रॉफिट है और बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन है। मैंने आपके सामने एक बकरी की एग्ज़ाम्पल कोट की है। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकली जानवरों की वीडियोज़ आपको बना के दिखाऊं कि ये हमारी बकरी है, ये हमने इससे आगे ब्रीड ली है और ये इसके बच्चे हैं और उनके आगे एक्सटेंशन में वो किस तरह आए हैं। बहुत तेज़ी के साथ जो बकरी है ये बढ़ती है, इनकी ब्रीड आती है आपके पास और तेज़ी के साथ इजाफा होता है। लेकिन अगर आपने इनको मुनासिब रिहाइश दी है, ये सारा कुछ पॉसिबल होता है मुनासिब रिहाइश, मुनासिब खुराक के ऊपर। खुराक का बहुत ज़्यादा रोल है और प्रॉपर मेडिकेशन के ऊपर। आपने टाइम के ऊपर आपने अपने जानवर को डायग्नोज कर लिया कि उसको ये बीमारी है और टाइम के ऊपर उसका आपने प्रॉपर इंजेक्शन और प्रॉपर टीका आपने लगा दिया है, तो आपका जानवर बिल्कुल सर्वाइव करेगा, आपको अच्छे टाइम पे बच्चे देगा, अच्छे बॉडी वेट के बच्चे आपको मिलेंगे और अच्छे मार्जिन के ऊपर सेल होंगे। अब जो बच्चे आपके पास आ गए, ब्रीड आ गई आपके पास, वो ब्रीड आपने तैयार की और उसके अंदर से फिर उस ब्रीड के अंदर आपकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ जानवर आपके पास फीमेल, तो चाहे कोई भी आई है, वो आप कोई भी फार्मर जो न्यू है वो फीमेल को रोकता है। फीमेल तो आपने सेल करनी नहीं है। मेल्स जो हैं वो आपके लिए अर्निंग का सोर्स होते हैं। मेल्स ने आपको प्रॉफिट बना के देना है। जितने भी मेल किड आपके पास आए हैं, आपने अगर मेल किड सारे के सारे बचा लिए हैं, जो फार्मर का सबसे पहला और फार मोटिव जो बेसिक काम है वो उसने बच्चा बचाना है। जिस वक्त आपने बच्चा बचा लिया, फीड अच्छी यूज़ की है, बकरी के नीचे 110% अच्छा दूध आएगा और अच्छा दूध आया तो आपका बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। जब आपका बच्चा अच्छा ग्रो करेगा तो आपका सारा प्रॉफिट उसके अंदर है। उन बच्चों के अंदर जिस वक्त आपने ग्रेडिंग करनी है, ग्रेडिंग के अंदर ये होता है कि जो
बच्चे आपके ब्रीडर क्वालिटी के आते हैं, यानी कि जो ब्रीडर आप समझते हैं कि ये बच्चा ब्रीडर बनेगा, वो आपके ब्रीडर रेट के ऊपर बिकते हैं। ब्रीडर रेट हमेशा ज़्यादा होता है, वो आपका गोश्त के रेट के ऊपर, यानी कि ईद के ऊपर हम नहीं सेल आउट करते। लेकिन जो लोग जो बकरे हमें मिलते हैं मिक्स ब्रीड के, यहाँ वो ब्रीडर क्वालिटी के नहीं हैं, वो भी हमें नुकसान के ऊपर नहीं जाते हैं। आप 3 महीने तक, 4 महीने तक, बल्कि 5 महीने तक भी, ये हमने हमारा प्रैक्टिकली ये हमारा तजर्बा रहा है, 5 महीने तक बकरी के बच्चे का कोई ख़र्चा नहीं होता, बिल्कुल उसकी कोई फीडिंग नहीं होती है। मामूली सा हल्का हल्का वो हम काफ स्टार्टर 15 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम जानवर जो बच्चा है बकरी का वो बहुत कम खाता है, बहुत मुश्किल से भी 30 से 35 रुपये, 40 रुपये का वो काफ स्टार्टर खाता है। इससे इससे ज़्यादा भी अगर आप कर लें तो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं खाता है बच्चा 5 महीने तक। और उसके बाद क्योंकि वो दूध पी रहा होता है, दूध के ज़रिए उसकी खुराक पूरी हो रही होती है, और बस हल्का हल्का वो लूसन की है जो हम डालते हैं उसको मुंह मारता है, और काफ स्टार्टर जो देते हैं वो उसको हल्का हल्का सा बस मुंह मारता है और थोड़ा बहुत खाता है। 5वें महीने के बाद जो बच्चे हैं वो काफ स्टार्टर को सही तरीके से लेना शुरू करते हैं, फिर भी उनकी खुराक जाके उस तरह की नहीं होती। जब बकरी का बच्चा 10 महीने का आपका जाके बनता है, उस वक़्त वो अच्छे तरीके से वंडा और हे के ऊपर आ जाता है, और उस वक़्त उसकी कास्ट तकरीबन 100 के ऊपर, जो ये स्टॉल फीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, चराई वाले जानवरों की मैं बात नहीं कर रहा, जो क्लोज फार्मिंग है, जिन लोगों ने छतों के ऊपर या क्लोज फार्मिंग के अंदर अपने शेड बनाए हुए हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग फ्री में बकरी पालते हैं वो हम समझते हैं कि वो फ़ायदे का काम नहीं है, नुकसान वाला काम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये स्टॉल फीडिंग की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हम खुद चल रहे हैं, और जो हमारे साथ हमें देखते हुए या और भी जो लोग जिन्होंने अच्छे सेटअप बनाए हुए हैं उनको देखते हुए, फॉलो करते हुए लोग गोट फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं और क्लोज फार्मिंग के अंदर आना चाहते हैं, उनके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो हार्डली जो है 100 100 एंड 150 रुपये तक तकरीबन 10 महीने का बच्चा खाता है, जो कि 2 दांत का बकरा आपका तैयार होता है। जब ईद के ऊपर हमने बकरे तैयार किए हैं वो 70+ केजी 2 दांत के बिल्कुल लाइव वेट के ऊपर जाते हैं, और वो लाइव वेट आपका जिस वक्त आप बकरा सेल करते हैं 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार तक, जो अच्छा कद काठी आपका तैयार हो गया है तो वो बकरा आपका सेल आउट होता है। तो फिर कैसे गोल्ड फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं है, ये हमने, लेकिन सब्र और तहम्मुल है। सब्र ये है कि आपने बकरी को तैयार किया है, 5 महीने बकरी आपकी तैयार हुई है, आपने लेके चले हैं, 5 महीने 145 दिन आपने उसके पूरे करवाए हैं, अच्छी फीड दी है। 5 महीने का टाइम जो है वो एक इम्तिहान वाला काम होता है, और उसका रिज़ल्ट मिलता है 145 दिन के बाद जाके, जब आपके पास बच्चे आते हैं। उससे पहले आपने बकरी को खिलाना ही खिलाना होता है। तकरीबन एक बकरी जो है लूसन की है के ऊपर और वनडे के ऊपर, जो आपने बैलेंस वनडा अपना तैयार किया है या करवाया है, या आप उसको डाल रहे हैं, या जो सी कंपनी का भी आप वनडा डाल रहे हैं, उसके ऊपर तकरीबन जो हमने अपनी कास्ट कैलकुलेट की है वो 100 से 150 रुपये तकरीबन कास्ट बनती है। उस कास्ट के ऊपर हम बकरी को लेके चलते हैं और वो बकरी हमें डिलीवर करती है। और अगर अच्छी फीड आपने रखी है तो बकरी तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद दोबारा क्रॉसिंग के ऊपर तैयार हो जाती है, लेकिन हम उसको वेट करते हैं, और अब ब्रीडिंग सीज़न का ख्याल करते हुए हम फिर उसको, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि 1 महीने तक, तकरीबन 4 से 5 महीने तक बकरी के बच्चे को अपना दूध माँ का मिले। तो 3 महीने अगर आपने वेट करके बकरी की आपकी हेल्थ आपने मेंटेन कर ली है, डिलीवरी के बाद बकरी आपकी कमज़ोर नहीं हुई है, तो 3 महीने के बाद, तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने के बाद बकरी दोबारा इस काबिल हो जाती है कि आप उसको क्रॉसिंग करा लें। आप उसकी, ये हमने वीडियोस डाली हुई हैं हमला बकरी की तैयारी के हवाले से बहुत डिटेल में, उसको आप देख के फॉलो कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को, और बकरी को आप हीट पे ला के आप क्रॉस करा सकते हैं, अपने ब्रीडिंग सिस्टम को तेज़ करते हो। 1.5 साल के अंदर तकरीबन हम 2 दफ़ा बकरी से बच्चे ले सकते हैं, और मेहनत शर्त है इसके अंदर, हार्ड वर्किंग शर्त है, तजर्बा शर्त है। उसके बाद आप 2 दफ़ा बच्चे ले सकते हैं साल के अंदर, और वो बच्चे आपके आराम से अच्छे तैयार होते हैं।
और ईद के ऊपर आप उनसे अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अर्निंग होती है वो होती है दूध के थ्रू। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ये कहते हैं कि बकरी का दूध सेल आउट नहीं होता। भाई बकरी का दूध तो गांव के अंदर भी सेल हो जाता है। ये बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे चरवाहे हैं जिनके साथ हम टच में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, किसान हैं जिनके साथ हम राब्ते में रहते हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन होती रहती हैं, हम बात करते रहते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते रहते हैं। वो वहाँ पे गांव में देहात में भी जो फार एरियाज़ हैं वहाँ पे भी उनका बकरी का दूध जो है वो 80 रुपये से 90 रुपये केजी वो दूध सेल बकरी का करते हैं। तो शहर के अंदर ये रेट बहुत बढ़ गया है क्योंकि बकरी का दूध अवेलेबल नहीं होता। किसी भी शहर के अंदर बात कर लें, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, मेरा ताल्लुक़ है लाहौर के अंदर भी हम काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर हमारी डिस्कशन रहती है दोस्तों के साथ। और उसके अलावा हमारा डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में हम खुद इस वक्त गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कराची के, सिंध के जो दोस्त हैं और जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं सिंध के अंदर तकरीबन 350 रुपये बकरी का दूध सेल हो जाता है और अवेलेबल नहीं है। अब बात यह है कि लोग कहते हैं कि बकरी का दूध सेल नहीं होता। क्यों नहीं सेल होता? आप किसी भी जो आपके पास मिठाई की जो दुकानें हैं आप उनके पास जाएं, जो हलवाई है आप हलवाई के पास जाएं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हलवाई के पास जाएं, आप उसको बताएं कि भाई मेरे पास बकरी का दूध 5 किलो अवेलेबल है, 10 किलो अवेलेबल है, 2 किलो अवेलेबल है। वो आपको कहेगा बकरी का दूध मुझे चाहिए है, वो ले लेगा आपसे और अच्छे रेट के ऊपर लेगा। इस वक्त जो रावलपिंडी के अंदर दूध का रेट चल रहा है वो 350 रुपये लीटर रेट चल रहा है। और हम प्रैक्टिकली अपने फार्म का जो दूध है, जो हमारा बकरी के बच्चों का वो पिलाने के बाद एक्स्ट्रा दूध जो बनता है वो हम 350 रुपये पर लीटर दूध सेल आउट कर रहे हैं। और अगर आपने बकरी बच्चों वाली परचेज़ की है जिसके नीचे एक्स्ट्रा दूध है या सिर्फ आपके पास मिल्किंग ब्रीड की बकरियाँ हैं जो आपको दूध दे रही हैं, तो बहुत अच्छे तरीके के साथ आप अपने घर का ख़र्चा पूरा कर सकते हैं बकरी का दूध सेल आउट करके। और एक अच्छी इनकम और एक्स्ट्रा इनकम है क्योंकि हम खुराक खिला रहे हैं, फीड खिला रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं, हमारा ख़र्चा हो रहा है। तो जो डेली का खुराक हम डेली का ख़र्चा जो हमें पूरा कर सकती है वो चीज़ है दूध। बकरी का दूध सेल आउट करके हम अपना डेली का ख़र्चा पूरा कर सकते हैं। और जो जानवर हम तैयार कर रहे हैं गोश्त के रास्ते से, वो हम गोश्त के भाव पे हम कभी भी जो फार्मर है वो नहीं सेल आउट कर सकता। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है ईद का। ईद के ऊपर हमारे जानवर अच्छी कीमत के ऊपर हमारे सेल आउट हो जाते हैं। अच्छी ब्रीड के ऊपर आपने काम किया हुआ है। जो ये बीतल में मिक्स जो जानवर आते हैं वो भी बिल्कुल अच्छा वेट ग्रो करते हैं। जो मिक्स ब्रीड है वो भी अच्छा वेट ग्रो करके अच्छा आपको मार्जिन दे जाते हैं और सेल आउट होते हैं ईद के ऊपर। और सारे साल का तकरीबन आपका ख़र्चा जो है वो निकाल देते हैं और आपको प्रॉफिट के अंदर ले जाते हैं बच्चे जो हैं। उसके अलावा जो आपका माल इंक्रीज़ हो रहा होता है, जैसे कि जो बकरियां ऐड इन होती जाती हैं आपके साथ, जो बच्चे आपके बकरियां तैयार हुई हैं वो दोबारा वो आपके जानवरों में इजाफा करते रहते हैं। तो बकरी फार्मिंग हमारे नज़दीक बिल्कुल भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बस सिर्फ आपको आपके तजर्बे की ज़रूरत है। आपके पास अगर तजर्बा है तो इसके अंदर बिल्कुल आप अर्न कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नुकसानात के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सिर्फ फ़ायदे की बात की जाती है, नुकसान की बात नहीं की जाती। नुकसान गोट फार्मिंग के अंदर हमें होता है हमारे ना तजर्बाकारी की वजह से। जब हमें पता नहीं है बकरी का, जब हमें बकरी का कोई तजर्बा नहीं है और हमने ट्रक लोड करवाया और हम 20 जानवर या 50 जानवर या 100 जानवर बकरी हाँक के ले आए हैं और उसके बाद हमने ये सोच लिया कि अब बकरी को हमने कुछ भी नहीं डालना और फ्री के अंदर हमारी बकरी, हमारे पास चरागाहें हैं, हमारे पास जंगलात हैं, हमारे पास काफ़ी ज़मीनें हैं जहाँ पे चराई है और हमारे पास चारा घर का है। तो बकरी तो बस फ्री में तैयार होगी, तो कोई चक्कर नहीं है, बस बकरियां ले आते हैं। तो क्योंकि जी बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब पे बताया हुआ है भाई बकरी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, 6 महीने में बच्चे देगी और बस डबल हो जाएगी और बस इसके अंदर तो मौजे हैं, ले आओ बस अमीर हो जाएंगे रातों रात। ऐसा कुछ भी नहीं है।
बकरी जो है वो टाइम मांगती है, और तजर्बा आपका है, और आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका टाइम। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं, अगर आपके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तब इसमें इस फील्ड के अंदर आप आएँ। अदरवाइज़ इसको दूर दूर ही ठीक है। आपको तजर्बा है तो आप इस पे प्रॉफिट गेन करेंगे, आप इसमें से कमाएंगे। इतनी अच्छी इनकम आप इसमें से कमा सकते हैं कि आपको नौकरी करने की या कुछ और काम करने की फिर ज़रूरत नहीं रहती है। तो लेकिन ये तब होगा जब आपका तजर्बा है, जब आपको ये पता है कि बकरी को हमने खिलाना क्या है, इसको ग्रोस फार्मिंग के अंदर रख के इसकी इसकी जो है वो हमने केयर कैसे करनी है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, इसको क्रॉस कब करवाना है, इसकी जो है वो केयर कैसे करनी है, इसको मरने से बचाना कैसे है। जब भी आप जानवर लेके आए हैं, परचेजिंग करके लेके आए हैं, आपने उसको कौन से इंजेक्शंस यूज़ करवाने हैं, ये सारा कुछ आपको पता है, तो फिर आप गोट फार्मिंग के अंदर आए। अदरवाइज़ आप गोट फार्मिंग के अंदर मत आए। होता ये है कि हम जानवर परचेज़ करके ले आते हैं और वो जानवर का ना हमारे पास प्रॉपर रिहाइश होती है। भेड़ बकरियां हम ले आए वहाँ से, और उसके बाद एक कमरा है और उसके अंदर बंद कर दी है, या थोड़ी जिस तरह भी हमने जैसा भी सेटअप बनाया है, हमारे पास कोई पार्टीशन अवेलेबल नहीं है और वो हमने रख ली है। और वो रखने के बाद कोई जानवर अगर एक भी बीमार हुआ है, किसी को एक को ईटीबी का अटैक आया है, या पीपीआर का अटैक आया है, या एफएमडी की बीमारी आई है, तो सारे के सारे जानवर हमारे उसके अंदर मरना शुरू हो गए हैं। सब्ज़ चारे हमने डाले हैं, भूसे डाले हैं, उसके बाद बकरी के अंदर इम्यून सिस्टम होता नहीं है, उससे बकरियां मरना शुरू हो जाती हैं, और वो सारे का सारा हमारा प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है और जानवर हमारे ज़ाया होते हैं। और जब जानवर ज़ाया होना शुरू हो गए, फिर हम कोसने लग जाते हैं कि बकरी फार्मिंग एक नाकाम काम है और इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नाकामी बकरी फार्मिंग के अंदर नहीं है, नाकामी आपके अंदर है। कोई भी बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, आप एक बिज़नेसमैन बनने जा रहे हैं, आप ये बिज़नेस के तौर पे आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉफिट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, पहले तो बीइंग ए मुस्लिम आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्रॉफिट लॉस जो है ये प्योरली अल्लाह ताला का मामला है। इसके अंदर जितनी अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हमारा लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन मेहनत शर्त है। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल, सूझ-बूझ दी है, समझ दी है, आप को ये इख्तियार दिया है कि आप अपने लिए अच्छे बुरे फ़ैसले आप ले सकें। तो आपने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए आप अच्छे बुरे फ़ैसले लें। किसी भी काम में पढ़ने से पहले आप एहतियात करें, तैयारी करें, उसकी सोचें समझें, मेडिकेशन को ज़रूर समझें, दवाइयों को समझें, इंजेक्शन को ज़रूर समझें कि कौन सा इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। नहीं तो आप अगर 2 लाख की, 2.5 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कंसल्ट करें लोगों के साथ, आप डॉक्टर्स एंगेज करें जो अच्छे लोग हैं, जिनका तजर्बा है, उनके साथ आप बात करें, उनके साथ राब्ते में रहें, उनसे टच में रहें। किसी को अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है स्टार्ट में, आप पे करें, आप उस चीज़ को घबराएं नहीं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत होती है, आप वो तजर्बाकार लोग ख़रीदें, उनको लेके आएँ, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ, फिर आप कामयाब होंगे, फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट कमाएंगे। आप क्यों नहीं उस तरफ आते? आप उस काम में जब भी कोई देखें, कोई बिल्डिंग अगर अच्छी बनानी होती है तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं लोगों के पास, उनसे पूछते हैं, मकान का नक्शा तैयार करवाते हैं, अच्छे मिस्त्री को ढूंढते हैं जो जिसका तजर्बा ज़्यादा है, जिसने अच्छी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हैं, अच्छे इंजीनियर्स के पास जाते हैं। तो इसी तरह ही गोट फार्मिंग है। गोट फार्मिंग को अगर आप बिज़नेस के तौर पे ले रहे हैं तो उसको बिज़नेस के तौर पे लें। उसके अंदर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर आपने अपनी रकम इन्वेस्ट करनी है, उसके अंदर आपने अपना सब्र व तहम्मुल डालना है, फिर आपने उसके अंदर से प्रॉफिट निकालना है। पहले तो आपने इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपने उसमें से कमाना है। तो ये सारा कुछ मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। नुकसानात तब आपके कम हो सकते हैं जब आपने अच्छी फीड यूज़ की है, खुश खुराक आपने दी है जानवरों को, आपने प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ की है, दवाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया है,
वैक्सीनेशन टाइम पे करवाइए। कभी भी 150 जानवर आप जब लेके आ रहे हैं, पीपीआर की वैक्सीनेशन के बगैर अपने फार्म पे कभी भी मत लेके आएँ। जहाँ से आपने इतना जानवर परचेज़ किया, आप 1000-2000 रुपया वहाँ पे डॉक्टर को जौन से शहर से भी आप परचेज़ कर रहे हैं, डीजी खान से परचेज़ कर रहे हैं, साहिवाल से परचेज़ कर रहे हैं, किसी जगह से भी आप जानवर, एक जानवर लेके आ रहे हैं या 100 जानवर लेके आ रहे हैं, आप उसको सफ़र करवाने से पहले उनसे पूछें, भाई ये मेरा जानवर खड़ा है, मैंने आपको पेमेंट कर दी है, मुझे बताएं आपके इधर डॉक्टर कौन सा अवेलेबल है। पंजाब लाइव स्टॉक वालों के डॉक्टर से आप रब्ता करें, उनके साथ नहीं भी अगर आप सिंध में हैं तो सिंध से लें, बलूचिस्तान से, जहाँ से भी हैं, आपको डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं, आप उनसे रब्ता करें। मत घबराएं इस चीज़ में, वैक्सीनेशन आप करवाएं, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा के फिर आप जानवर को फार्म के ऊपर लेके आएँ, आपको कभी भी मसला नहीं आएगा। फिर फार्म के ऊपर आप लेकर आए हैं, फार्म के ऊपर लाने के बाद थकावट होती है जानवर को, मौसम, हवा, पानी चेंज होता है, इसके ऊपर हम अलहदा से वीडियो बना चुके हैं, इंजेक्शंस बता चुके हैं कि कौन से इंजेक्शंस आपने यूज़ करने हैं। फिर उनके अंदर ग्रेडिंग आप करें, 5 दिन 10 दिन आप जानवरों को देखें, जो जानवर आपके बीमार हो रहे हैं, जिनमें कुछ बीमारी आ रही है, उनको आपने अलहदा करना है, उनको अलग रखें, सेहतमंद जानवरों से उनको अलहदा रखें। उसके बाद जब वो सेहतमंद हो जाएँ, फिर आप उनको बाकी सेहतमंद जानवरों के साथ रखें। ये वो एहतियाती तदाबीर हैं, वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप के जानवर आपके पास आ गए, हेल्दी हैं, सेहतमंद है, फिर आपने उनको अच्छी खुराक दी है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो आपको गोट फार्मिंग के अंदर नुकसान दे। बकरी कभी भी आपको नुकसान में नहीं देगी, कोई भी बकरी है, एक बकरी भी आपने चाहे दोगली ब्रीड की ली है, चाहे आपने अच्छी ब्रीड की ली है, वो आपको घाटे में तब पड़ती है जब आपका तजर्बा नहीं है। अदरवाइज़ बकरी फार्मिंग में कोई नुकसान नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट है। और जितनी ज़्यादा आप प्योर ब्रीड के ऊपर जितना ज़्यादा आप जाएंगे, जितने अच्छे आपके पास प्योर बच्चे आएंगे, उतनी उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी लंबी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।